अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और आज हम जिस तरतीब से दवाइयों का सिलसिला जारी था, नासिज़म दवाई के हवाले से पिछली वीडियो में स्टेफिसेक्सिया के बारे में देखा और इसमें जो दवाई है वो है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर में भी वो दोनों दवाइयों की तरह साइकोटिक मियाज़म पाया जाता है और सिफिलिस पाया जाता है। इसके दोनों के अंदर नेट्रोम्योर दवाई के अंदर बुनियादी दवा जो मौजूद है उसकी तफसील ये है कि जो ख़ास तौर पर गम, तन्हाई, दबे हुए जज्बात और जिस्मानी कमज़ोरी के लिए है। लेकिन एक एहतियात करनी ये है कि ये दवाई मुस्तकिल नहीं इस्तेमाल करनी, डॉक्टर की हिदायत के बगैर, प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं इस्तेमाल करनी, वरना इस दवाई के ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म के अंदर आपके जो नमक का लेवल है, क्योंकि ये दवाई नमक से बनती है, टेबल सॉल्ट से, उसका तवाज़ुन ख़राब होकर ये मज़ीद ऐसी बीमारियां या तकलीफ़ पैदा कर सकती है जो मज़ीद की पेशेंट की तकलीफ़ में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा करते हैं। अब इसकी साइकोटिक मियाज़म में देखते हैं कि क्या है। इसमें अंदरूनी जज्बात को दबाए जाने का एहसास पाया जाता है, पुरानी बीमारियों का बढ़ना, ख़ास तौर पर जल्दी झिल्लियाँ या म्यूकस मेम्ब्रेन्स। नेट्रोम्योर के पेशेंट की जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। जब वो खारिश करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पाउडर उसके जिस्म से उतर रहा हो, बिल्कुल ऐसा एहसास होता है। तो पुरानी बीमारियों का बढ़ना, ख़ास तौर के अंदर जिल्द या झिल्लियों का म्यूकस मेम्ब्रेन्स खुश्क हो जाना उस पर असर डालती है। ज़्यादा पसीना आना, पानी की कमी, जिल्द पर चिकनाहट का एहसास। नेट्रोम्योर के पेशेंट की जिल्द बहुत ज़्यादा पीली होगी, बहुत ज़्यादा ऑयली होगी, यानी कि उसमें पिलाहट भी पाई जाती है और उसमें चिकनाहट भी पाई जाती है। कमज़ोरी के बावजूद अपनी बीमारी को एक्सेप्ट ना करना और दूसरों से जज्बाती फासला रखना। वो नहीं चाहता कि उसको कंसोल किया जाए या उससे बात कर कर उसको तसल्ली दी जाए, क्योंकि नेट्रोम्योर के पेशेंट को जब आप तसल्ली देते हैं तो उसकी हालात, उसकी तकलीफ जो है वो और बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ उसके अंदर गहरा गम, मायूसी और ख़ुद से अलग थलग रहना पसंद करता है, जहनी दबाव का शिकार होता है, बार बार पुरानी यादों में खो जाना और मुसलसल गम के में रहना। ये डिप्रेशन की भी बहुत अच्छी दवाई इसलिए जो है वो साबित होती है। इन तमाम अलामात में ख़ुद को नुकसान पहुँचाना या ख़ुद को दूसरों से मुकम्मल तौर पर काट लेने का रुझान, खुश्क जिल्द, होंठों पर दरारें, यानी कि होंठ फट जाते हैं, उसमें से खून भी निकल आता है और जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, खून की कमी और शदीद कमज़ोरी पाई जाती है। नेट्रोम्योर की बुनियादी अलामात के अंदर शामिल है गम और सदमा, ख़ास तौर पर पुराने गम, पुराना सदमा जो इंसान के दिल से ना निकला हो और वो अपने ही दिल में वो बसाए हुए रहते हैं और उसे निकाल नहीं सकते। जैसे कि किसी करीबी अजीज़ की वफ़ात हो गई या किसी भी किस्म का जज्बाती तौर पर गम महसूस में से गुजरा है शख्स। ये जो नेट्रोम्योर के पेशेंट होते हैं तन्हाई पसंद होते हैं, किसी से बात करना इतना पसंद नहीं करते, लोगों में होने के बावजूद खुद को तन्हा महसूस करते हैं, अपनी तकलीफ किसी से भी बयान नहीं करते। रूठने का रुझान, जिस्माती मामलात में हद से ज़्यादा संजीदा होते हैं और थोड़ी सी बात पर भी नाराज़ होकर आपसे रूठ जाते हैं या दूर हो जाते हैं। सूरज में जाते ही सरदर्द हो जाता है इन लोगों को, कमज़ोरी महसूस करते हैं, खाने में नमक ज़्यादा पसंद करते हैं और बार बार खारी चीज़ों का मुतालबा करते हैं जिनके अंदर नमक पाया जाता है। खुश्क होंठ और जिल्द इनकी होती है, ख़ास तौर पर होंठों पर खुश्की और फट जाते हैं होंठ, और जिसकी वजह से खून बहने की शिकायत भी होती है। और ये मरीज़ इतना ज़्यादा जिस्म के ऊपर खारिश करता है कि उसकी जिल्द फट जाती है और उसके नीचे से खून निकल आता है, और जिसके अंदर बालों का गिरना, बालों का पतला हो जाना, या बाल अमूमन इतने ज़्यादा रूखे हो जाते हैं कि वो टूट जाते हैं या उनके रुख दो रुखों में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि बाल कट के दो बालों में बीच में से तब्दील हो जाता है, बालों का जो हुलिया है वो जो है वो ख़राब हो जाता है। ये दवाई ऐसे अफराद के लिए मुफीद हो सकती है जो कि खामोश तबा, हसास,
पुरानी बातों को याद रखने वाले, जज्बाती तौर पर ज़ख्मी होते हैं, वही लोग ज़ाहिरी तौर पर मजबूत नज़र आते हैं मगर अंदरूनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा गम और उदासी इनके अंदर पाई जाती है। ये दवा गम, जज्बाती तकलीफ़, जिल्द के मसाइल और खून की कमी और जहनी दबाव के लिए बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी की वफ़ात की खबर सुनने को मिली, मेरी वो तमाम चीज़ें मैंने अपने अंदर दिल के छुपा ली, मैं किसी से वो शेयर नहीं करता। इसके अंदर भी ये पाया जाता है, अगर मैं कहूँ कि मैं नेट्रोम्योर का पेशेंट हूँ तो मैं वो बातें किसी से शेयर नहीं करूँगा। जब तक शेयर ना करना ये मतलब नहीं कि किसी से भी शेयर नहीं करना, वो शेयर करता है लेकिन उसको वक्त चाहिए होता है। नेट्रोम्योर का पेशेंट कभी भी इतनी आसानी के साथ अपने आप को डॉक्टर के सामने या किसी भी शख्स के सामने इनक्लोज नहीं करता। वो नहीं चाहता कि आप उसको तसल्ली दें, तसल्ली देने से उसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी ये तकलीफ़ें दूर ही नहीं होंगी, वो इसी गम में रहना चाहता है। एक तो वो इस गम में रहना चाहता है, दूसरा वो ये भी चाहता है कि इस गम से निकले, लेकिन उसने एक किस्म की ऐसी बाउंड्री अपने इर्द गिर्द बना ली होती है कि वो खुद से उन चीज़ों से निकलना मुश्किल होता है जब तक उसको मेडिकल हेल्प ना मिले। इसी वजह से जब कभी ऐसे शख्स को कोई मिलता है जो उससे बात करता है, जो चाहे वो उसको सच्ची तसल्ली दे या उसको झूठी दे या उसे कहे कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसा शख्स एक वक्त में आकर बहुत जल्दी दूसरे की बातों में आ जाता है और एक किस्म की फ़र्जी मोहब्बत में भी मुब्तला हो जाता है, जो कि ना तो उस शख्स के लिए अच्छी होती है ना ही अगले शख्स के लिए अच्छी होती है, और उसका एंड जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सा होगा। तो अमूमन शादीशुदा लोग जब कभी भी किसी से फ़र्जी मोहब्बत कर बैठते हैं तो नेट्रोम्योर भी उनकी दवा जो है वो बन सकती है। और ये इसकी अलामत के अंदर शामिल हैं कि ये किसी भी शख्स से फ़र्जी मोहब्बत कर लेंगे और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना जो है वो चाहते हैं। ये भी नेट्रोम्योर की जो है वो एक अलामत में मौजूद है। तो ये वीडियो मैंने कोशिश की थी कि इसको छोटा बनाया जाए। ये वीडियो भी उसी नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी से मुतासिर होने वाले उन शख्स, चाहे वो मर्द है या औरत है, की हो सकती है जिसने दबाव और गहरे जज्बात और अपने आप को दबाया गया है और अगली इन चीज़ों से जो है वो दो चार है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि दवाई कैसे लेनी है। अभी भी मेरी वही है कि हमेशा दवाई छोटी पोटेंसी से बड़ी पोटेंसी पर लें। अगर मैं हूँ तो मैं हमेशा 6 से दवाई स्टार्ट करूँगा, अगर मैं अपने लिए करूँ, या 30 से करूँगा, लेकिन मॉलेज और डॉक्टर की हदायत के बगैर नहीं। तो ये थी नेट्रोम्योर के ऊपर। अगली वीडियो के अंदर मैं एक दवाई है ऑर्मेट, उसके बारे में बात करूँगा। वो भी शदीद मायूसी और नाकामी का एहसास में मुब्तला रहता है, ख़ुद को बेकार और बिल्कुल ही बेबस महसूस करता है। उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो दवाई जो है वो किस तरह से ऐसी लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि दबाव या इस किस्म की बेचारगी का शिकार होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे या मुझसे रब्ता कर पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।